हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में प्लास्टिक पार्ट के लिए मोल्ड कैपेसिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में जाना था। और आज की इस वीडियो में हम सीट मेटल पार्ट्स के लिए प्रेस टूल की कैपेसिटी कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम सीट मेटल पार्ट्स के लिए टूल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। वैसे किसी भी पार्ट के लिए टूल कैपेसिटी हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि पर्टिकुलर पार्ट के सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए जो भी टूल या नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस या मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सब से पार्ट की मंथली या ईयरली रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की जा सकती है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पार्ट की सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए टूल के 2 या ज़्यादा सेट बनाने पड़े या एक्स्ट्रा मशीन इंस्टॉल करनी पड़े। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक पार्ट है जिसकी मंथली रिक्वायरमेंट 1,00,000 पार्ट्स की है और इस पार्ट को बनाने के लिए 4 ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये पार्ट 4 टूल्स से फाइनल होता है और सभी टूल का एसपीएम 10 का है। यानी कि 1 मिनट में एक टूल 10 पार्ट का प्रोडक्शन कर सकता है। तो अगर हम एक दिन के लिए टूल कैपेसिटी की बात करें तो एक टूल की एक दिन के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी एसपीएम मल्टीप्लाई 60 इंटू मशीन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टूल रनिंग आवर। यहाँ हमने 60 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारा एसपीएम मिनट में है और हमको एसपीएम आवर में कैलकुलेट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मशीन एफिशिएंसी हम 90% कंसिडर करते हैं और टूल रनिंग आवर 22 घंटे। तो इस तरीके से टूल कैपेसिटी होगी 10 इंटू 60 इंटू 90% इंटू 22 बराबर होगा ये 11,880 पार्ट्स। यानी कि एक टूल से एक दिन में 11,880 पार्ट्स बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस पार्ट को फाइनल करने के लिए 4 टूल की रिक्वायरमेंट होती है और अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल प्रेस मशीन ही है तो इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 11,880 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2,970 पार्ट्स। यानी कि यदि हमारे पास सिर्फ सिंगल प्रेस मशीन ही अवेलेबल है तो एक दिन में हम सिर्फ 2,970 पार्ट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 4 प्रेस है तो एक दिन में हम 11,880 पार्ट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक मंथ की कैपेसिटी निकालने के लिए हम 11,880 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू होगा 3,08,880 पार्ट्स। यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट की मंथली सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए टूल का एक सेट ही काफ़ी है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर इस पार्ट की मंथली रिक्वायरमेंट 4,00,000 पार्ट्स की होती तो इस एक सेट के टूल से हम इस पार्ट की सप्लाई को नहीं दे सकते हैं। तो सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए हमें 2 सेट टूल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि नंबर ऑफ़ प्रेसेस भी अवेलेबल होनी चाहिए एज़ पर टनेज रिक्वायरमेंट फॉर टूल रन, ताकि हम एक साथ सारे टूल्स को सभी मशीन पर रन कर सकें और प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी शॉर्ट में टूल कैपेसिटी कैलकुलेशन के बारे में जाना। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।